क्या आप जानते हो आखिर महादेव के साथ हमेशा नंदी ही क्यों रहते हैं? उनके हाथ में त्रिशूल क्यों होता है? गंगा मैया उनकी जटाओं में कैसे पहुंची? और आखिर चंद्रमा महादेव के मस्तक पर क्यों विराजते हैं? इन चारों के पीछे छिपी है ऐसी रहस्यमयी कहानी जो महादेव को सबसे अलग बनाती है। हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिवा गहरी तपस्या में लीन थे। चारों तरफ सिर्फ शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक शक्तिशाली प्राणी हर समय महादेव के पास बैठा रहता था, नंदी। नंदी कोई साधारण बैल नहीं थे। कहा जाता है कि बचपन से ही नंदी महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नंदी को अपना वाहन, अपना मित्र और कैलाश का द्वारपाल बना दिया। तभी से नंदी हर पल महादेव के साथ रहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलता है, उसकी बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। लेकिन महादेव के हाथ में हमेशा त्रिशूल क्यों होता है? कहा जाता है कि जब संसार में अधर्म और अहंकार बढ़ने लगा, तब महादेव ने अपने दिव्य त्रिशूल को धारण किया। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था। उसके 3 नोक सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह मनुष्य के अंदर के 3 दोष, अहंकार, लालच और भय को खत्म करने की शक्ति भी दर्शाता है। महादेव जब भी त्रिशूल उठाते, पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था। उधर धरती पर राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। वह चाहते थे कि स्वर्ग में बहने वाली मां गंगा पृथ्वी पर आए। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना भयंकर था कि अगर वह सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं गंगा को संभाल लूंगा। जैसे ही गंगा स्वर्ग से उतरी, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा पूरी शक्ति से बहती रही, लेकिन महादेव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाईं। फिर महादेव ने धीरे धीरे गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। तभी से गंगा मैया महादेव की जटाओं में विराजमान है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक बार चंद्रदेव को श्राप मिला कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। डरे हुए चंद्रदेव ने सभी देवताओं से मदद मांगी, लेकिन कोई उनका श्राप नहीं रोक पाया। आखिरकार चंद्रदेव महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दे दिया, और तभी से चंद्रमा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसी कारण महादेव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। नंदी की भक्ति, त्रिशूल की शक्ति, गंगा की पवित्रता और चंद्रमा की शीतलता, ये सब मिलकर महादेव को देवों के देव बनाते हैं। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।